संक्रमण की दूसरी लहर से कोरोना संक्रमितों के साथ साथ मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 1761 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही देश में मरने वालों का आंकड़ा 1,80,000 को पार कर गया है। महज 15 से 16 दिन के भीतर ही 25 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 14 अप्रैल को देश भर में 1,84,000 केस सामने आए, जो 6 दिन में ही बढ़कर 2,73,000 तक पहुंच गए हैं। जाहिर है आंकड़े डराने वाले हैं। देश में हर आम और खास इस महामारी का शिकार हो रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वायरस से संक्रमित हुई। ऐसे हालात में एक्सपर्ट भी मानते हैं कि महासंकट से निपटने के लिए 3 बेहद अहम कदम देश के लिए उठाने जरूरी है: वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और उपचार यानी इलाज। लेकिन इन सब में कोरोना वायरस पर बड़ी जीत तभी मिलेगी जब देश की बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होगा। इसीलिए अब पीएम मोदी ने इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए खुद ही कमान संभाल ली है। अब से कुछ देर पहले देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। खबर है कि इस बैठक में वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहित करना ही प्रमुख एजेंडा रहा, क्योंकि 1 मई से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आज हम भी इस फैसले की पड़ताल करेंगे कि क्या यह संभव है। पहली नजर में यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना का महाविस्फोट। व्यवस्था चौपट, कोविड बेड फुल, आईसीयू फुल, वेंटिलेटर फुल, ऑक्सीजन खत्म, अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें। ऐसा मंजर कि शहर शहर टूटा है कोरोना का कहर। जानलेवा विषाणु का ऐसा हाहाकार हिंदुस्तान ने पहली लहर में भी नहीं देखा। कोरोना की दूसरी लहर और बेरहम है। वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है और महामारी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। हालात ऐसे हैं कि भविष्य की कल्पना से मन सिहर उठता है, लेकिन इसी डर और खौफ के बीच उम्मीद की एक लकीर भी दिख रही है। देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। ये मांग लगातार उठ रही थी कि देश में सभी 18 प्लस को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। लिहाजा ये उम्मीद का टीका है जिसके दम पर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस हर हाल में हारेगा। लेकिन सवाल कई हैं और फिक्र बड़ी है। ये फैसला जितना बड़ा और राहत देने वाला है, उतनी ही चुनौतियों से भरा है। कैसे, ये हम आगे समझाएंगे, लेकिन पहले फैसले को समझिए। सरकार के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे और बाकी 50% स्टॉक्स राज्य सरकारों और खुले बाजार में बिक सकेंगे। वैक्सीन निर्माताओं के 50% डोज राज्य सरकारें, प्राइवेट अस्पताल, औद्योगिक संगठन खरीदेंगे। यही नहीं, कंपनियों को 1 मई से पहले राज्य सरकारों और खुले बाजारों में वैक्सीन डोज की कीमत बतानी होगी। ये तो बात हुई फैसले की। अब फिक्र चुनौतियों की। इसे डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन के गणित से समझा जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक मिलकर हर महीने 8 करोड़ डोज बना रही है। देश में इतने ही टीके लगाने का मासिक औसत है। अब केंद्र से 4500 करोड़ की मदद के बाद सीरम और भारत बायोटेक हर महीने 12 करोड़ डोज बनाने लगेगी। लेकिन जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश की पूरी 45 प्लस आबादी को ही 31 जुलाई तक वैक्सीनेट करने के लिए 13 करोड़ डोज की जरूरत हर महीने होगी। यानी सिर्फ 45 प्लस के लिए ही डिमांड और सप्लाई 1 करोड़ का गैप है। तो 18 साल से ज्यादा की आबादी वैक्सीनेट कैसे होगी? जो इन्होंने 18 साल से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी राज्यों पे छोड़ी है। आर्थिक भार तो मान लो राज्य उठा सकते हैं, लेकिन कितना प्रोडक्शन कंट्री के अंदर वैक्सीन का है, क्या वो जितनी ये आबादी है उस आबादी के हिसाब से प्रोडक्शन है?
हम सप्लाई दे पाएंगे पूरी कि नहीं दे पाएंगे, ये सवाल हैं बहुत सारे। आखिरकार 1 मई के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो सबको डोज दिए जा सकेंगे? बहुत बड़ा वर्कलोड आने वाला है फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर में, जो वैक्सीनेट करवा रहे हैं उन लोगों के ऊपर में, और उतना ही बड़ा जो चैलेंज होगा वो प्रोडक्शन यूनिट्स को होगा जहां पर वैक्सीन्स बन रही है। तो मुझे लगता है कि जो अभी और भी जो वैक्सीन्स जिनको अप्रूवल मिल रहा है उससे काफी हेल्प मिलेगी। सरकार इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर चुकी है। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। निजी कंपनियों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन के आयात को भी मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन अगले महीने भारत आ सकती है। इसके अलावा भारत सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है। यही नहीं, सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन के आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर प्राइवेट क्षेत्र भी वैक्सीनेशन से जुड़ जाएगा तो देश में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा और प्राइवेट कंपनियों के वैक्सीन मार्केट में आते ही डोज की कमी भी दूर हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।